अच्छा, अब मुझे ज़रा इस पे बताइएगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कितना टैक्स है, होलसेलर पे कितना है, रिटेलर पर कितना है, बिजनेसमैन से कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, इस दफ़ा उससे कितना करेंगे। क्योंकि जो मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, पिछली दफ़ा के जो अहदाफ हैं उसमें हासिल हुए, उसमें अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड नहीं दिया है। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि वो जो आपने ताजिर दोस्त स्कीम निकाली थी जिससे आप सिर्फ अनऑफिशियली जो नंबर्स आ रहे हैं 40 लाख ही कलेक्ट कर पाए हैं, तो मैं कैसे कंपैरिजन ड्रॉ करूं कि पिछली दफ़ा कितना टैक्स आपने बिजनेस करने वाले से लिया और इस दफ़ा कितना लेंगे? देखें, ये कंपैरिजन कोई है नहीं। सैलरीड क्लास जब से मैंने इस प्रोफ़ेशन को जॉइन किया सबसे ज़्यादा टैक्स देते रहे हैं, आज की बात नहीं है। और वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं। आपका एम्प्लॉयर जो आपकी सैलरी देता है वो आपका टैक्स प्रॉपर्ली डिडक्ट करता है एज़ पर द रेट एप्लीकेबल, उसमें कोई गुंजाइश नहीं देता। तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो सिग्निफिकेंट डेमोग्राफ है इस वक़्त टैक्स फाइलर्स का पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये सैलरीड क्लास हैं। ये अपनी जगह बात है। जो आपने बात की कि एग्रीकल्चर इनकम की, तो वो सूबों का टैक्स है और उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि इसी साल इस फिस्कल ईयर में वो इम्प्लीमेंट हुआ है, बड़ा बाय फोर्स आईएमएफ ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है। अब वो उसको पता है, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक तो ना करने की चीज़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिले की जाती हैं वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। तो मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर पे इतनी जल्दी जो है वो टैक्सेशन का मामला आपको नज़र नहीं आएंगे। जहाँ तक आपने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस में हमेशा ये बिगाड़ रहा है, उसकी वजह ये है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है। वो हम्म। डॉक्यूमेंट नहीं है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको कोशिश करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम लाई गई, तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया वो बहुत ही भयानक अंदाज में दिया। उन्होंने कहा हमें कोई दोस्ती नहीं चाहिए हुकूमत से, ना हम टैक्स देने को तैयार हैं, ना हम इस पे बात करने को तैयार हैं। तो हम्म। मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उसके उनके सामने सरनगू हो गई और उन्होंने अपनी कोई रिट कायम नहीं कर सकी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हुकूमत की रिट इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी कायम होनी चाहिए, और वहाँ पे उनको जो है उन लोगों को जो लायबल हैं, जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, इस मुल्क से पैसा कमा रहे हैं, उनको इस मुल्क के एक्सचेकर में टैक्स देना चाहिए। लेकिन ये अब सप्लाई चेन जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होगी, और वो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि डिजिटलाइज़ेशन के ज़रिए डॉक्यूमेंट हो सकती है, अगर आप सही तौर पे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिटिकल विल नहीं है। दूसरी ये है कि पीपल्स विश भी नहीं है, लोग डिजिटाइजेशन देना की भी नहीं तरफ चाहते। तो अनवर साहब हमने 3 साल पहले ही जाना शुरू कर दिया था ना, फिर क्या हुआ उस डिजिटाइजेशन का? अदरवाइज जब हम फाइलिंग की बात करते हैं कि जी नॉन फाइलर जो है उसे टैक्स नेट में वो लेकर कहते आना हैं है, और वो वो कहते उसका हैं क्या हुआ कौवा वो? चला हँस की हाँ जी। कौवा चला हँस की चाल, अपनी चाल भी भूल भूल गया। गया। तो सही। वो जो सूरत हाल है उसमें आधा तीतर आधा बटेर हो गया, मतलब वो उसमें पूरी तरह जा नहीं सके। देखें, बात ये होती है यहाँ पे, जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट रहेंगे टैक्सेशन के मामलात में, जब तक ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।